हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा? प्रूव दैट रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? प्रूव दैट रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो इसे हमें इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करने के लिए हम सपोज करते हैं लेट अंडर रूट 5 इज़ ए रैशनल नंबर। और हमारे जो रैशनल नंबर होते हैं वो रैशनल नंबर जितने भी होते हैं सभी के सभी a अपॉन बी की फॉर्म में, या फिर हम कह सकते हैं कि वो p अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी। क्यों? क्योंकि हमने इसे अंडर रूट 5 को रैशनल नंबर मान लिया, तो रैशनल नंबर है तो ये रैशनल नंबर के बराबर होगा। अब हम इसे प्रूव करने के लिए करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब हम इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं। तो हम इसमें रूट 5 का स्क्वायर इक्वल टू ए अपॉन बी का स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर 5 होगा, इसका स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो गया। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा हमारे पास में 5b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अब उसके बाद बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन में 5। अब यहाँ पर अगर हम ए स्क्वायर को 5 से डिवाइड करें तो सॉल्व करने पर क्या आ रहा है? बी स्क्वायर। इसका मतलब है ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। तो लिखेंगे ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। देन जब ये ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ए से ए भी 5 से डिवाइड होगा, तो इसका मतलब है कि ये ए इसका 5 इसका फैक्टर हो गया। अब हम यहाँ सपोज कर लेते हैं अगेन लेट ए की वैल्यू हम 5c सपोज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट 5 को करना है तो हमने 5c ले लिया। तो हम क्या करेंगे, अब ए की जगह पर 5 पुट कर देंगे। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में वैल्यू पुट करेंगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर अपॉन 5। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमारे पास में आ जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर अपॉन 5। तो ये हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा 5 जा तो 5c स्क्वायर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, और यहाँ से हम ये लाइन डाल लेते हैं, और c स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन में 5। तो ये सेम स्टेप उसी तरह से आगे जो हमने यहाँ पर किए थे। तो अब इसको हम ले लेते हैं बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। क्यों? क्योंकि अगर बी स्क्वायर को 5 से डिवाइड हो रहा है ये, तो यहाँ पे सी स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब है बी स्क्वायर 5 से डिवाइड है। बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। तो यहाँ पर b का भी ये फैक्टर हो गया, तो जो 5 है a और b दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया। तो हेयर 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया। लेकिन
जो हमारी जो हमारे रैशनल नंबर होते हैं जो a अपॉन बी की फॉर्म में होते हैं, वहाँ पर इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, वहाँ पर कोई भी डिजिट कॉमन नहीं होती सिवाय 1 के, सिर्फ 1 ही कॉमन होता है। तो इसीलिए 5 इन दोनों का कॉमन फैक्टर है। तो इसका मतलब है कि ये हमारी कल्पना गलत है, हमने जो सपोज किया था गलत है। तो अब हम लिखेंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल, कि 5 दोनों का कॉमन फैक्टर है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब जब ये पॉसिबल नहीं है तो आवर एजम्पशन, जो हमने सपोज किया था, इज रॉन्ग। तो ये गलत हो गया। जब हमारी कल्पना गलत होगी तो इट इज़ क्या हो गया, ये कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स एक दूसरे का अपोजिट, विरोधाभास। इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। देन √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो इससे प्रूव हो गया कि हमारा ये इरेशनल नंबर है, रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि हमने तो इसे रैशनल सपोज किया था, लेकिन ये रैशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर है।